दोस्तों, कैसे एक अनपढ़ इंसान ने खुद को शिक्षित किया और समाज में सम्मान पाया। इस कहानी में आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे। कहानी की शुरुआत गांव का एक गरीब आदमी रामू बचपन से ही पढ़ाई से वंचित था। उसके माता पिता खेतों में मजदूरी करते थे और गरीबी के कारण उसे कभी स्कूल नहीं भेजा गया। वह दूसरों के खेतों में काम करके जैसे तैसे अपना गुजारा करता था। रामू को अक्सर अपनी अनपढ़ता का एहसास होता था। जब भी गांव के किसी पढ़े लिखे आदमी को देखता तो उसे लगता कि अगर वह भी पढ़ सकता तो उसकी ज़िंदगी बेहतर होती। गांव के लोग उसकी अनपढ़ता का मजाक उड़ाते थे। जब वह किसी दुकान पर जाता तो पढ़ने में असमर्थ होने के कारण उसे कई बार ठग लिया जाता। एक दिन उसने देखा कि एक छोटा बच्चा स्कूल की किताब पढ़ रहा था। उसने सोचा, अगर ये छोटा बच्चा पढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं। रामू ने ठान लिया कि वह पढ़ना लिखना सीखेगा, लेकिन समस्या ये थी कि गांव में कोई भी उसे पढ़ाने के लिए तैयार नहीं था। बच्चे उसका मजाक उड़ाते और बड़े लोग कहते, इस उम्र में पढ़ाए, अब क्या करेगा पढ़कर। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने गांव के स्कूल के बाहर बैठकर बच्चों को पढ़ते हुए सुनना शुरू किया। धीरे धीरे उसने कुछ शब्द पहचानने शुरू कर दिए। गांव के एक गुरुजी ने जब उसकी लगन देखी तो वे उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने रामू को अक्षर पहचानना, वाक्य बनाना और गिनती करना सिखाया। धीरे धीरे वह पढ़ने और लिखने लगा। जब वह पहली बार एक अखबार पढ़ पाया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब रामू गांव के उन बच्चों को पढ़ाने लगा जिनके माता पिता उन्हें स्कूल नहीं भेज सकते थे। पहले जिस आदमी को अनपढ़ कहकर मजाक उड़ाया जाता था, वही अब गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने लगा। कुछ सालों बाद गांव के प्रधान ने उसकी मेहनत को देखते हुए उसे एक शिक्षक के रूप में मान्यता दी। अब वह सिर्फ खेतों में मजदूरी करने वाला मजदूर नहीं था, बल्कि एक सम्मानित शिक्षक बन चुका था। 4 बातें। पहली बात, शिक्षा उम्र की मोहताज नहीं होती। दूसरी बात, अगर मन में सीखने का जुनून हो तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं। तीसरी बात, ज्ञान ही असली धन है जो कोई छीन नहीं सकता। चौथी बात, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा होता है। रामू ने साबित कर दिया कि शिक्षा ही असली धन है। ज्ञान ही वह शक्ति है जो इंसान को गरीबी और अपमान से निकालकर सम्मान और सफलता की ओर ले जाती है।